एबीएल टॉक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन ये कौम नहीं मानी और इन लोगों ने पहले से भी ज्यादा कुफ्र करना शुरू कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को अल्लाह के अजाब से डराया तो ये लोग मुकाबले पर उतर आए और वो इनसे मुखातिब हुए कि अगर तू सच्चा है तो कोई मौजज़ा दिखा, लेकिन शर्त ये है कि वो मौजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। अगर ऐसा हो गया तो हम वादा करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे। लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे जो पथरीली चट्टान है उसमें से दूध देने वाली 10 माह की हामला ऊँटनी निकालें और वो सुर्ख रंग की हो। उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया और एक तरफ बैठ गए और उन पर तंज करने लगे। एक कहने लगा कि ऊँटनी 10 माह की हामला हो, तो दूसरा बोला कि उसका रंग सुर्ख हो, तीसरा बोला कि उसकी खाल पर बहुत ज्यादा ऊन हो, एक और कहने लगा कि वो ऊँटनी मोटी, ताजा और सेहतमंद हो कि ऐसी ऊँटनी हमने पहले कभी न देखी हो, और पांचवा कहने लगा कि इतनी बड़ी हो कि एक दिन कुएं का सारा पानी पी जाए और दूसरे दिन हम पिए। जब इनकी ये बातें सुनी तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम लोगों को तुम्हारी मतलूब ऊँटनी मिल जाए तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? तो तमाम लोग यकजा होकर बोले कि हम जरूर ईमान ले आएंगे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों से मुखातिब हुए कि सुबह तुम तमाम लोग उस पथरीली चट्टान के सामने इकट्ठे हो जाना और तुम्हारी आंखों के सामने उस चट्टान से वैसी ही ऊँटनी निकलेगी जैसा तुम लोगों का मुतालबा है। दूसरे दिन सब उस जगह पर इकट्ठा हो गए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसका जिक्र कुरान पाक में सूरह कमर में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश के लिए भेज रहे हैं, तुम सबके साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। देखते ही देखते जलजला तारी हुआ। इन तमाम लोगों के सामने वो पथरीली चट्टान फटी और उस चट्टान के अंदर से बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी निकल कर आई जैसा उनका मुतालबा था। जब ये मौजज़ा देखा तो सब लोग हैरान रह गए और उनमें से कुछ लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और बकिया लोग कुफ्र पर डटे रहे। अब वो ऊँटनी इन लोगों के दरमियान में रहती और एक दिन कुएं का सारा पानी पी जाती और दूसरे दिन उस कुएं का पानी लोग पिया करते थे। कुछ अरसे के बाद उसके एक बच्चा पैदा हुआ जो कि बिल्कुल उसी से मुशाबत रखता था। एक दिन इन जालिम लोगों ने उस ऊँटनी और उसके बच्चे को मार दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां ऊँटनी और उसके बच्चे को मारा गया था और इसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इन जालिम लोगों से मुखातिब हुए, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब लोग हलाक कर दिए जाओगे। तो वो लोग बोले कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल कर दे। और फिर वो लोग वहां से चले गए और आपस में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर एक घर में रहते थे। कुछ लोग इन्हें मारने के लिए पहाड़ी पर चढ़े, तभी जमीन हरकत करने लगी और एक चट्टान ऊपर से लड़ती हुई आई और उन सब को अपने नीचे कुचल दिया। जो लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, अभी अज़ाबे बारी ताला की इब्तिदा हो चुकी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर उस बस्ती से बाहर निकल गए। दूसरी सुबह लोगों ने अजीब मंजर देखा। कौमे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे और दूसरे दिन सभी लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो चुके थे और तीसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे स्याह हो चुके थे। जब उन लोगों ने अपनी ये हालत देखी तो चीखने चिल्लाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को पहली कौमों की तरह एक ही अजाब नहीं दिया, बल्कि इनको तरह तरह के अजाब से दोचार किया। अजाब का आगाज जल्जले से हुआ, जिसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। उनमें इतनी भी ताकत न थी कि वो उठ सकें। फिर आसमान से सख्त कड़ाका हुआ। उसकी दहशत अंगेज आवाज ने लोगों के बेचे पाड़ दिए। उनकी हलाकत और तबाही का जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-ज़ारियात में आयत नंबर 43 और 45 में फरमाता है। और कौमे समूद के किस्से में भी इबरत है कि जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, फिर इसके बाद एक दर्दनाक अजाब आएगा, और देखते ही देखते वो सारी कौम हलाक हो गई। वो ना तो खड़े ही हो सके और ना ही वो लोग भाग सके। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब इसी तरह आता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।